चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे हर पार्टी के उम्मीदवार अपनी किस्मत की जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। ऐसे ही प्रयागराज के शहर उत्तरी से आप पार्टी से विधायक के उम्मीदवार संजीव मिश्रा जी ने भी अपनी पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चुनाव प्रचार प्रसार को उचित ठहराया। कोरोना में वोटरों के लिए वोट करने का सही तरीका और कोरोना ना फैले उसके लिए भी उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की। हमारे सुपरफास्ट न्यूज में भी संजीव मिश्रा ने बताया कि किस तरह से सोशल मीडिया एक अच्छा प्रसार है चुनाव के प्रचार के लिए। आइए जानते हैं संजीव मिश्रा जी से कि क्या है उनके चुनाव की तैयारियां। महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। कोरोना अगर नहीं होता तो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म लोगों तक पहुंचने का बहुत अच्छा माध्यम है। और कोरोना में तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बिल्कुल रामबाण की तरह आया हुआ है। और आम आदमी पार्टी शुरू से ही डेटा पे काम करती आई है। लोगों के बीच में हम लोग जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनको जोड़ते हैं और उनका मोबाइल नंबर हम लोग लेते हैं। उसके बाद अपनी जो भी सूचनाएं होती हैं उनको हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे पहुँचाते हैं। तो इस चुनाव में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया ये दोनों ही जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं। और आम आदमी पार्टी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। और इस डिजिटल माध्यम से हम लोग एक एक घर तक पहुंच रहे हैं और अपनी बातों को कह रहे हैं। क्या लगता है आपको कि डिजिटल मीडिया प्रचार प्रसार करने के बाद आम आदमी पार्टी का क्या रुझान होगा, किस तरीके से लोगों के दिल में उतरेगी? अपनी जो भी हमारी घोषणाएं अभी तक हुई हैं, केजरीवाल जी ने गारंटी दी है, उन सारी चीज़ों को हम डिजिटल माध्यम से हर घर तक पहुंचा रहे हैं। और पिछले 6 महीने से हम लोग जो अभियान चलाए हैं, पहले सदस्यता अभियान चलाए थे, उसके बाद फिर बिजली गारंटी कार्ड हम लोग ने बनाया। तो हर विधानसभा में करीब 50 से 60 हज़ार लोगों को हम लोगों ने इस माध्यम से जोड़ा है। और उन सारे लोगों को मोबाइल के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम लोग अपनी चीज़ों को पहुंचा रहे हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी तो इसमें काफ़ी एक्सपर्ट है। दिल्ली में भी हम लोगों ने इस माध्यम से अपनी बातों को कहा है और लोगों तक पहुँचे हैं हम लोग। चुनाव आयोग का जो निर्णय है, कोरोना इस समय बढ़ता जा रहा है और कोरोना के टाइम में ये इलेक्शन डेट निकाल देना कहाँ तक सही लगता है आपको? नहीं, इस टाइम में तो चुनाव कराना बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग आज की डेट में उतना सक्षम नहीं दिखता है कि वो लोगों को रोक पाए। अभी भी मीटिंग करने की इजाज़त दी गई है कि एक बंद कमरे में आप जो है 300 लोगों की मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो किस तरीके से कैसे वो इस पे मॉनिटरिंग करेगी, क्या रोकेगी, तो ये बहुत ही रिस्की कदम है चुनाव आयोग का। अगर 1-2 महीने बाद इसको आगे बढ़ा के किया जाता है, संभावना है कि इसमें जो भी चुनाव अभियान होगा इससे कोरोना बढ़ेगा ही। और अब जब चुनाव तय हो गया है तो मेरा चुनाव आयोग से एक अपील है कि जितना ही सुरक्षित माध्यम से इसको कराया जाए और लोगों को हो सके तो हैंड ग्लव्स आते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, वो उपलब्ध करा सकती हैं। मास्क वगैरह प्रोवाइड कराए लोगों को। बहुत सारे गरीब लोग हैं जो मास्क नहीं खरीद सकते, ग्लव्स नहीं खरीद सकते। वो सारी जिम्मेदारी चुनाव आयोग को उठानी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना चाहिए। तो इस तरीके से चुनाव कराया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरता जाए, यही मेरा सुझाव है चुनाव आयोग को। एक आखिरी सवाल आपसे है। 3-4 साल लगातार विधायक अनुग्रह नारायण सिंह रहे, इस बार लहर में भाजपा आ गई, तो किस तरीके से अनुग्रह नारायण सिंह को आप मार देंगे? अनुग्रह नारायण सिंह तो जिस तरीके का प्रचार करते हैं वो फेमस हैं कि उनसे हर कोई आदमी मिल सकता है, बातें कर सकता है और वो लोगों की तिरही बरखी शादी विवाह हर जगह जाते हैं, सारे काम वो करते हैं। लेकिन जो एक विधायक को करना चाहिए अपने क्षेत्र का विकास, डेवलपमेंट का, ये काम वो नहीं करते हैं। इसके अलावा वो सारे व्यवहारिक काम करते हैं। लोगों कोई भी आएगा तो उनसे बहुत अच्छे से मिलेंगे, प्यार से बात करेंगे और उनको पूरी संभावना के साथ भेज देंगे कि आपका काम होगा। लेकिन किसी का काम नहीं होता और क्षेत्र का कोई विकास उन्होंने आज तक नहीं किया है। जो भी प्रयागराज में काम हुआ है, सड़कों का काम हुआ है, वो कुंभ की वजह से हुआ है। और अनुग्रह नारायण सिंह तो अपनी जो उनकी निधि मिलती है उसका भी पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो जनता ने उनको देखा है, इतनी बार तक देखा है
अब उनको उनसे जनता को कोई उम्मीद है नहीं। तो अनुग्रह नारायण सिंह अब बहुत बड़ा फैक्टर नहीं रह गए हैं यहाँ पे, लेकिन ये है कि उनको चाहने वाले लोग हैं वो भी धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो इस चुनाव में मुझे नहीं लगता कि अनुग्रह नारायण सिंह बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। सीधी लड़ाई आप किससे मानते हैं? सीधी लड़ाई तो हम लोग आम जनता की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और जो भी हमारे सामने है इस समय बीजेपी है, हमारी बीजेपी से ही लड़ाई है। और अनुग्रह नारायण सिंह अब इतनी बार लड़ चुके हैं, उनका बहुत